Hello students, welcome to math session. We are doing chapter algebra. So we are starting with a new chapter today. Okay, so सबसे पहले आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि what is the meaning of this word algebra. मैथ्स में जब हम बात करते हैं मीन्स मैथ सब्जेक्ट की जब बात करते हैं तो algebra plays a very important role and ये एक बहुत important part है मैथ्स का. So let us learn कि ये what is the meaning of this and what are we going to learn in this chapter as well as in this session. So जैसा हमने मैथ्स में पढ़ते हैं there are different branches like arithmetic, then geometry. पढ़ा है या नहीं? तो arithmetic का मीन क्या होता है? What is the meaning of arithmetic? Means the branch of mathematics in which we studied about numbers. जहां पे नंबर्स आते हैं हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वी हैव लर्नड ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ मैथ्स. दीज आर द बेसिक थिंग्स ऑफ मैथ्स. सो जहां वी कंसिडर द नंबर्स एज वेल एज जब हम होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब जब बात करते हैं तो ये सब जो कवर होता है डेट इज कवर्ड अंडर द, हम कह सकते हैं अंडर द सब हेडिंग ऑफ अर्थमेटिक. देन वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट जियोमेट्री. What is geometry? Means when we are talking about shapes, different shapes. और जब हम shapes की बात करते हैं धीरे धीरे हम ये कहना सीख गए हैं कि we are talking about geometrical shapes. ठीक है, अब geometrical shapes में क्या आ जाता है? Like जैसे अभी हम shapes की बात कर रहे हैं, हम बात करते हैं circle, हम बात करते हैं triangle, square, rectangle and then इसके साथ साथ ये तो अभी हमने फोर साइडेड देखा है एंड देन वी कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ साइड्स. लाइक स्क्वायर के बाद इट इज पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन. तो ये सब क्या है? ये जो हम हेप्टागन, ऑक्टागन कर रहे हैं मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द साइड्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल शेप्स. और जैसे जैसे साइज मीन्स साइड्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है वी आर गिविंग अ पर्टिकुलर नेम. जैसे अगर हम कह रहे हैं पेंटागन, दिस मीन्स कोई ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी वी कैन फाइंड 5 साइड्स, 1 2 3 4 5. हेक्सागन, दिस मीन्स वेयर वी कैन फाइंड 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6 7. दिस इज हेप्टागन, है ना? तो ऐसे ही हम हेक्सागन भी बना सकते हैं, ऑक्टागन भी बना सकते हैं. तो ज्योमेट्री में वी हैव लर्नड अबाउट ऑल दीज. सो ये हमने नाम पढ़े हैं लेकिन बेसिकली जो हम लोगों ने चीजें सीखी हैं वी हैव लर्नड अबाउट, अगर ज्योमेट्री की बात करें वी हैव लर्नड अबाउट सर्कल. हमें स्क्वायर का मालूम है कि डेट ऑल साइड्स आर इक्वल. रेक्टेंगल का मालूम है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. इसके साथ हम लोगों ने ट्राइंगल की बात करी है एंड देन इसका भी हमने डिटेल में देखा है कि ट्राइंगल आर ऑफ 3 टाइप्स बेस्ड ऑन द साइड्स and triangle are of 3 types based on the angles. So ये सब चीजें we have already learned in the previous classes और as well as इस क्लास में भी हम लोग काफी कुछ इन चीजों के बारे में we have discussed. Now आज के जो सेशन है और जो ये टॉपिक हमने स्टार्ट करा है तो जैसा मैंने आपको एकदम बताया था कि we are discussing about algebra. So algebra is also one of the branch of mathematics और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे ना, ये अलजेब्रा कैसे, ये इसका हम ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वेयर कैन वी यूज, इसको करते करते ये भी सीखेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ अलजेब्रा. तो वो सब सीखने के लिए क्या कर रहे हैं, अभी थोड़े से हम पैटर्न्स देख रहे हैं. लाइक वी हैव टेकन मैचस्टिक और हमने 2 मैचस्टिक से हमने एक शेप बनाई है एंड दिस मैचेस विद एल. इसके बाद क्या है, ये जो एल शेप है वी आर इंक्रीजिंग. यहाँ पे क्या कर, यू आर फाइंडिंग ओनली 1 एल शेप. यहाँ पे यू आर फाइंडिंग 2 एल शेप, 1 ये 1 ये. हियर यू आर फाइंडिंग 3 एल शेप, 1 एंड देन मैं अलग अलग कलर से आपको हाईलाइट करूंगी जैसे आपको समझ में आए. ये दूसरी एल शेप बना एंड दिस इज द थर्ड वन. देख रहे हैं आप? सो 3 हमें मिल रहे हैं. इसमें अगर हम डिफरेंट कलर से मार्क करें तो 1 आई एम मार्किंग विद रेड कलर,
द अदर वन आई शुड यूज अ वेरी ब्राइट कलर, जैसे आपको डिफरेंस समझ में आए। तो क्या है, हम दो मैच स्टिक ले रहे हैं एंड वी कैन मेक एल शेप, है या नहीं है। अब इसका हम देखें क्या हो रहा है। अगर हमें एक एल शेप मिल रही है, दिस मीन्स हमें जो मैच स्टिक है दे आर 2 इन नंबर। अगर हमें 2 एल शेप मिल रही है तो द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स डेट आर यूज्ड हियर आर 4. In the same way, this is increasing. If we are getting 3 L shape, then क्या हो रहा है, 3 L shape में we are getting the number of matchsticks to be 6. Here we have to use 6 matchsticks to make 3 क्या, to make 3 L's. Very good. So ऐसे आप देख रहे हैं, ये मैंने पूरा एक चार्ट बना रखा है। So आपको अगर 4 L's चाहिए, दिस मीन्स यू नीड 8 मैचस्टिक्स। तो ये पूरा चार्ट हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो इसका अलजेब्रा से क्या रिलेशन है अब आपको समझ में आएगा। अब क्या है, अगर हम कंसिडर करें n, ठीक है, मीन्स n क्या हो गया, n अगर हम रिप्रेजेंट करें एक एल शेप में जो मैचस्टिक्स का हमारा जो हम उसको कंसिडर करें, तो n इज द नंबर ऑफ l। वो अगर 1 है तो फॉर n इज इक्वल टू 1 द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड इज 2 into 1 दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट अगर हम 2l ले रहे हैं तो 2l मीन्स अगर हमने n, अब हमने n को कंसिडर करा 2, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कितने हो गए, 2 into 2 दैट इज 4। अब हम n क्या है, नंबर ऑफ एल्स। अगर हम n ले रहे हैं 3, तो 3 into 2 दिस इज 6, मीन्स दिस इज द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। इज दिस थिंग क्लियर, समझ में आ गया, जो हमारे पास टोटल एक नंबर आ रहा है। सो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, अगर हम ये लें तो n क्या आ गया, n इज द वेरिएबल, मीन्स वी कैन कीप ऑन चेंजिंग द नंबर। अगर हमें 2l चाहिए तो हमने कह दिया n, है ना, 2n, तो 2n से हमने कैलकुलेट कर लिया। सो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2n। तो n क्या है, n here is the example of a variable। और ये जो वेरिएबल होता है इसकी जो अगर हम कहें वैल्यू दैट इज नॉट फिक्स्ड, तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। और जैसे अभी और थोड़े एग्जांपल्स लेंगे देन यू विल गेट मच मोर क्लियरिटी। तो इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन टेक एनी वैल्यू, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 एनी वैल्यू यू कैन टेक। ओके, नाउ वी रोट द रूल फॉर द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड यूजिंग द वेरिएबल। यहां पे हमने वेरिएबल कौन सा यूज करा, n, ठीक है, मीन्स द नंबर ऑफ एल्स वी वर डिफरेंशिएटिंग विद द नंबर ऑफ एल्स, लेकिन हमारी कांस्टेंट वैल्यू क्या थी, हम चाहे कितने भी एल बनाए, एक एल बनाने में हमें 2 मैचस्टिक चाहिए। तो अगर हमें सपोज 6 एल बनाने हैं तो 6 एल बनाने के लिए हमें क्या, हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n into 2 है ना, तो यह आ गया 6 into 2 दैट इज 12। तो n इज द नंबर ऑफ एल्स दैट कैन बी मेड, ठीक है। सो n इज द नंबर ऑफ, और कितनी मैचस्टिक्स चाहिए, तो ये जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमारे पास आ जाता है कितनी मैचस्टिक हमें चाहिए होंगे। नाउ जो वर्ड वेरिएबल है, इट मीन्स समथिंग डेट कैन वेरी, डेट कैन चेंज, ठीक है। तो हम क्या है, हम कितना जो हमें मैचस्टिक्स चाहिए उसमें हम कैन नॉट चेंज, हमें 2 मैचस्टिक तो चाहिए, ठीक है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कितने हमें एल बनाने वो हम चेंज कर सकते हैं। तो वो हमने n वैल्यू रख ली।
अब हमें जो नंबर, अगर हमसे कोई कह रहा है कि हमें 10L बनाने हैं, तो हम इंस्टेड ऑफ n आई विल राइट 10 into 2. This means I will need 20 matches stick. Is this thing clear? Now, अब ऐसी एक मैच स्टिक का और देखते हैं. Like when we were making L, तो हमें कितनी चाहिए थी? 2. Now if I want to make C, C में मुझे कितनी मैच स्टिक चाहिए? 3. ठीक है. So 1C बनाने के लिए I need 3 मैच स्टिक. तो 2C बनाने के लिए I will need 6, 3C बनाने के लिए I will need 9, and in this way the whole thing will go. तो अब आप बताएं, अब हमारा क्या रिलेशन बन रहा है? हमारा जो नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड का अब हमारा क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 3n. इज दिस थिंग क्लियर? क्योंकि पहले हमें L बनाने में वी वर नीडिंग ओनली 2 मैच स्टिक, तो हमारा 2n बन गया था. यहां पे वी नीड 3 मैच स्टिक्स, तो हमारा क्या बन गया? अब जो हमारा एक बेस बन गया डेट इज 3n. तो हियर n क्या है? इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ सीज, सपोज अभी मैंने आपको 8 तक दे रखा है, अगर 9 लें, 9 सीज बनाने हैं, तो हाउ मेनी मैच स्टिक्स हमें चाहिए होंगी? तो 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? तो 3 into 9 means 27 मैच स्टिक्स. तो आगे आप सोचते जाए नंबर एंड यू कैन कंप्लीट द टेबल. नाउ सम मोर एग्जांपल्स ऑन वेरिएबल. तो एक चीज आपको समझ में आ गई, यहाँ पे जो n था डेट वाज अ वेरिएबल. ठीक है. नाउ अब ये जो वेरिएबल है, जरूरी नहीं है कि हमें n ही लेना पड़ेगा. वेरिएबल हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, लाइक L, M, P, X, Y, Z. We can take any alphabet. Even we can take A, B, C. We can take any alphabet. तो और वेरिएबल जनरली वी टेक विद द अल्फाबेट. ठीक है. सो वन में यूज एनी लेटर, जो कुछ भी है, टू शो अ वेरिएबल. नाउ what thing you need to remember? A variable is a number which does not have a fixed value. इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. तो वेरिएबल मीन्स, वेरिएबल अगर आप टेक इट ऐसा इंग्लिश वर्ड जो वेरी करता हो, डेट कैन वेरी, डेट कैन डिफरेंशिएट. हाँ, तो डेट कम्स इन द टर्म वेरिएबल. ठीक है. सो द नंबर 5 और द नंबर 100 अगर हम कोई करें, या कोई भी हम नंबर लें, वी कैन नॉट टेक इट एज अ वेरिएबल, क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं तो दिस मीन्स दिस हैज गॉट द फिक्स्ड वैल्यू. है या नहीं है? अगर हम मान लो 78 लिख रहे हैं, तो क्या हुआ है? 78 मीन्स 78. ठीक है. सो दिस हैज गॉट अ फिक्स्ड वैल्यू. तो वी कैनॉट से दिस नंबर टू बी अ वेरिएबल. बट अगर मैं x लिख दूं, अगर मैं b लिख दूं, तो दिस मीन्स दिस इज अ वेरिएबल, क्योंकि दिस डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू. अब एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कैसे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल वी कैन डू कैलकुलेशन. So some students went to buy notebook from the school book store. Price of one notebook is ₹5. Manu wants to buy 5 notebooks. Appu wants to buy 7 notebook. ऐसे करके different बच्चे wants different notebook. How much money should a student carry when she or he goes to the bookstore to buy notebooks? तो अब हमारा क्या आ गया? Price of one notebook is 5. तो ये दिस इज द फिक्स्ड वैल्यू. देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन नोटबुक, ये फिक्स्ड अमाउंट है. ये कितना है? ₹5. ठीक है. अब आप देख रहे हैं कि सबको अलग अलग बाय करनी है. किसी को 5 नोटबुक्स बाय करनी है, किसी को 7 नोटबुक्स बाय करनी है. तो वेरिएशन आ रहा है ना. सो अब अगर हम कहें तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन नोटबुक इज 5,
तो अगर हम कहें कॉस्ट प्राइस ऑफ एन नोटबुक, या हम इसको कह सकते हैं एक्स नोटबुक, कि नंबर वेरी कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, अब नंबर वेरी हो रहा है, तो सपोज अगर हम कहें अप्पू वांट्स टू बाय 7 नोटबुक, तो अप्पू को कितना प्राइस पे करना होगा, उसको 7 नोटबुक्स बाय करनी है और एक का प्राइस कितना है 5। ठीक है, सो आई शुड राइट इन दिस वे सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। ये हमारा आ रहा है 5x, तो 5 उसको कितनी बाय करनी है 7, तो दिस मीन्स उसके पास 35 रुपीज होने चाहिए। ठीक है, नाउ सारा वांट्स टू बाय 4 नोटबुक, तो हमारा रिलेशन 5x आ गया है। ठीक है, तो 5 into 4, तो x क्या यहाँ पे वी आर वेरिंग, लेकिन कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट है। ठीक है, सो उसके पास होने चाहिए 20 रुपीज। इस वे में यू कैन कैलकुलेट किस बच्चे को कितना पैसा must be there to buy the particular notebook. So what did we learn today? Today we learned the concept of algebra and now we know कि जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो वेरिएबल की हेल्प से we can do any calculation. So this was the introductory session. In the next session we'll learn more about algebra. See you again. Bye.